शिकायत पूरी जनता को शिकायत है ब्लॉक की। अभी संगम विहार में आपके सामने मकान तोड़े गए थे। क्या इनका इतना भी अधिकार नहीं है जो चुनाव लड़े हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि चुनाव लड़ा है यहाँ पे। क्या इनका इतना अधिकार नहीं था कि जनता के बीच में उनके जाकर लड़ाई को लड़ता कि ये मकान क्यों तोड़ेंगे? बेशक किसी का आदेश था, क्यों विधायक जी ने आने से मना कर दिया? वहाँ के लोग इस वक्त आपके सामने तो सारी बात है ना, जो मकान थे वो घर से बेघर हो गए, जिनके मकान टूटे हुए, और बाकी के 107 मकान जो हैं वो, उनके साथ क्या न्याय किया इन्होंने? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया इनके साथ, बताइए सर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता जनार्दन में। और मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत वार्ड नंबर 78 में, और वार्ड नंबर 78 से रईजुद्दीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लॉक प्रमुख है ये यहाँ से कांग्रेस पार्टी की ओर से, और तमाम विषय क्रम में बात करनी है। पहले तो स्वागत करता हूँ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रईजुद्दीन जी, देखिए कोरोना काल अभी गया है और आपको बराबर, क्योंकि आप निजी तौर पर हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ फेसबुक में, सोशल मीडिया में और न्यूज़ में हमने इनको लगातार कोरोना संकट काल में जिस प्रकार से परिस्थिति थी आप सभी को पता है। और रईजुद्दीन जी सामने आते हैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते के साथ साथ एक समाज सेवी की भूमिका को निभाते हुए इस क्षेत्र में नहीं, केवल दिल्ली भर में बहुत सारे जगह में इन्होंने एक समाज सेवी की रूपरेखा इन्होंने बनाई है और वर्षों से काम करते हुए भी आ रहे हैं। बहरहाल वो समाज सेवी की जो रूपरेखा है वो थोड़ा सा रखते हैं साइड में, पॉलिटिकली सीधी बात करता हूँ। सर, चुनाव आ रहा है बड़ी जल्दी, क्या कहेंगे क्षेत्र में किस प्रकार से साफ सफाई व्यवस्थाएं और खासकर सरकारों की नीति गति किस प्रकार से रहा है? देखो सर, ये सरकारों की जो नीतियाँ हैं, आप यहाँ के विधायक को देखिए, पिछले 7 सालों से वो यहाँ के विधायक हैं जी, और उन्होंने इससे पहली बार जब चुनाव लड़ा था बड़े वादे किए थे जनता के लिए, और 7 साल पहले इनके मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि हम घर घर जी सोनिया विहार का पानी पहुंचवाएंगे। आप अपने चैनल के माध्यम से देखिए कि 7 साल में क्या किसी के घर यहाँ आज तक सोनिया विहार का पानी पहुंचा? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। आज तक किसी के यहाँ पानी पहुंचा है? जी नहीं। आप बताइए, किसी के राशन कार्ड बने? नहीं। आज दिल्ली सरकार ये कहती है कि जी एलजी को पावर दे दी। ये नूरा कुश्ती किसकी दिखाने के लिए करते हैं? अगर क्या बोलते हैं, एमसीडी पैसे मांगती है दिल्ली गवर्नमेंट से तो इनका सेटलमेंट हो जाता है। आप शराब नीति को पास कराने के लिए एलजी फाइल को पास कर देते हैं कि 21 साल के लड़के के लिए घर घर आप शराब भेज सकते हैं, और ये किस चीज़ को रोकते हैं? राशन की फ्री होम जो डिलीवरी घर घर भेजेंगे उसको रोक देते हैं। आखिर जनता को क्या कहना चाहते हैं ये? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि शराब की नीति को पास कर देती है एलजी साहब और राशन की नीति को रोक लेते हैं। आखिर क्या कर रहे हैं? जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं लोग? ये आपस में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जनता को इन्होंने इल्जा दिया, इनका क्या फूट डालो राजनीति करो, इनका मुद्दा ही ये है। हम ये कह रहे हैं कि शराब जो है, शराब से दिल्ली सरकार को इतनी हमदर्दी क्यों है, इतनी मोहब्बत क्यों है शराब को के हिसाब से कि दिल्ली को नशे की दिल्ली बनाना चाहते हैं? शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया। इतनी खूबसूरत दिल्ली, सारी दिल्ली को देखिए आप, फ्लाईओवर से लेकर हर चीज़, मेट्रो तक शीला दीक्षित की देन है ये। आज केजरीवाल साहब उसको शराब की नीति बनाते हैं, शराब बांटने के लिए शराब की दिल्ली को नशे की दिल्ली बनाते हैं जी। आप इस चीज़ को सोचिए कि आखिर ये जा किधर रहे हैं? हमारे विधायक जी ने यहाँ आके देखिएगा, हमारे विधायक जी ने लॉकडाउन में क्या काम किया? यहाँ की जनता किस लिए प्रतिनिधि चुनते हैं लोग? आप बताइए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर मैं, चलिए आपने सीधे सवाल के तौर पर इन्होंने ये बोला है कि विधायक जी का नाम सीधा लिया है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, खाली विधायक नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की भी बात कर लेते हैं। दूसरी ओर आप खड़े हैं, कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दोनों पार्टी की तरफ से अगर एक रूपरेखा बताऊं कि इनकी जो रूपरेखा रही है, खासकर कोविड के टाइम पे 1 साल हो गया है, परफॉर्मेंस क्या रहा है? लोग क्या खुश? कुछ नहीं सर, 1 साल हो गया, पिछले साल भी लॉकडाउन के अंतर्गत और अब भी यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि जिनको लाखों की तादाद में वोट दी जनता ने, ये इनके बीच में आकर, इनका हक नहीं था, इनका अधिकार नहीं था। इनकी मिजाज पुरसी करते, बीमार पुरसी करते, इनसे पूछते कि जी आपने हमें वोट दिया, जिताया, मैं विधायक हूँ, मेरी जिम्मेवारी है आपको हर चीज़ मुहैया कराने की, लेकिन नदारत रहे क्षेत्र से। क्षेत्र में कहाँ हैं ये लोग? तो आपको पूरी तरीके से शिकायत, आप सेटिस्फाइड नहीं है? शिकायत पूरी जनता को शिकायत है ब्लॉक की। अभी संगम विहार में आपके सामने मकान तोड़े गए थे। क्या इनका इतना भी अधिकार नहीं है जो चुनाव लड़े हैं? आम आदमी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पे, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि चुनाव लड़ा है यहाँ पे। क्या इनका इतना अधिकार नहीं था कि जनता के बीच में उनके जाकर लड़ाई को लड़ता कि ये मकान क्यों तोड़ेंगे? बेशक किसी का आदेश था, क्यों विधायक जी ने आने से मना कर दिया? वहाँ के लोग इस वक्त आपके सामने तो सारी बात है ना, जो मकान थे वो घर से बेघर हो गए, जिनके मकान टूटे हुए, और बाकी के 107 मकान जो हैं वो, उनके साथ क्या न्याय किया इन्होंने? दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया इनके साथ, बताइए सर। बड़ा सवाल है और सच्चाई भी है, क्योंकि ये जो घटना है आप लोगों को पता है, बांध रोड ठीक कुमार मोहल्ले के सामने एल ब्लॉक के एरिया में डेमोलेशन हुआ था, उस संबंध में बात कर रहे हैं।
और भी विषय है, उस संबंध में बात करते हैं। चलिए, ये मुद्दे हैं और बिल्कुल गहरे मुद्दे हैं। आप इन पे जनप्रतिनिधि होने के नाते विचार कीजिए, काम कीजिए, जनता के साथ दीजिए। इलेक्शन आ रहा है, 6-8 महीने का वक्त रह गया है। अगर हम पूछें आपको कि तैयारी की बात करें, रईजुद्दीन जी की बात करें, कांग्रेस की ओर से क्या आप प्रतिनिधित्व करना चाह रहे हैं, या तैयारी है, या इस बार इलेक्शन में शिरकत करेंगे आप? पूरी तैयारी है सर। पार्टी अगर खड़ा करेगी चुनाव के लिए तो पूरी तैयारी के साथ, पूरी जोर शोर से, पूरी हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या एजेंडे होंगे? 78 से आप ताल्लुकात रखते हैं? 78 के सर इतने एजेंडे हैं। यहाँ की जनता की जो शिकायतें हैं, यहाँ की जो परेशानी है, वो मेरे सामने। आज से 4 साल पहले 13 नंबर गली में एक हमारे रिश्तेदारों के यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें माननीय विधायक जी भी मौजूद थे और इसमें निगम पार्षद माया बिष्ट जी भी मौजूद थी। मैंने उनसे कहा कि सर मेरी एक मांग है, हमारे यहाँ नाले पे जो जमीन खाली पड़ी हुई है, यहाँ गरीब परिवार के लोग रहते हैं, इनके पास ऐसा कोई एक बारात घर की शक्ल में कुछ नहीं है। तो आपसे मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप ऐसा पार्क के रूप में और बारात घर उसमें बनवा दीजिएगा और उसकी एक 5 आदमी की कमेटी भी बनवा दीजिएगा, जिससे कि गरीब लोगों की शादियाँ ब्याह उसमें हो सके। लेकिन मैंने उनसे मांग की थी, लेकिन आज 4 साल पूरे हो गए, 5 साल बल्कि हो गए, 4 साल पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। गंद का अंबार लगा हुआ है, इतनी गंद है कि कोई वहाँ बच्चा नहीं खेल सकता। इतनी जमीन पड़ी हुई है तो उसमें आप पार्क बनवा दीजिए सर, जिससे कि किसी का कौन देगा 1 लाख रुपए? कहाँ से लाते हैं? अपनी जमीनें गिरवी रखते हैं, घर बेचते हैं, उसके बाद ये शादियां करते हैं मजदूर लोग। तो अगर आप चुनाव में आते हैं तो ये एक बड़ा एजेंडा नहीं सर, इसको ये जरूरत है, ये हमारे यहाँ के लोगों की जरूरत है। एक बार बताओ, मजदूर 500 रुपये कमाता सर, वो कहाँ से ला के देगा? बल्कि मैंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ के जो माननीय राष्ट्रपति रहे थे, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस पार्क को उनका नाम दिया जाए, क्योंकि मान्य और सामान्य है हर जाति धर्म के लिए। तो मैंने इनसे मांग की थी, लेकिन उस पर आज तक सर कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ जुमलेबाजी थी। जुमलेबाजी, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पर समक्ष, यानी कि बहुत सारे लोग थे, एक टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, उस संबंध में रईजुद्दीन जी ने ये मुद्दा उठाया था। बहरहाल उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। कोरोना काल के ऊपर आते हैं। रईजुद्दीन जी की निजी तौर पर सेवा की बात करते हैं। रईजुद्दीन जी, इस कोविड काल में लोग दाने दाने के लिए मोहताज, ऑक्सीजन के लिए मोहताज, दवाई के लिए मोहताज, एम्बुलेंस के लिए मोहताज, ना जाने लोग कितने बेसहारा और क्या कहते हैं, बिल्कुल अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करते हैं। इससे पहले जो लहर आई थी, जिस टाइम पे आप बिल्कुल बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और अभी तक भी लगातार करते हुए आ रहे हैं, दर्शकों को जरा बताएं कहाँ कहाँ किस प्रकार से आपने सेवा भाव से क्या कुछ किया है? सर, पिछले लॉकडाउन में हमने 1800 से 2000 के करीब परिवारों को अपने यहाँ से राशन दिया, और राशन की पूरी किट होती थी। उसमें 5 किलो आटा होता था, चावल होते थे, तेल होता, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। 10 आइटम उसमें डाल के देते थे और उनसे कहते थे इस बात को, जब ये ख़त्म हो जाए आप 1 दिन पहले हमें बताएंगे, जिससे कि हम दोबारा दें। मेरे पास पूरा सिस्टम में रिकॉर्ड है सर। 19 टन राशन हमारे संगम बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ लोगों को मुहैया कराया, यहाँ पे बांटा गया। बल्कि हमारे टीम ने, सलूट करता हूँ मैं अपनी टीम को ब्लॉक की, कि घर घर जाकर उनको घर घर जाकर दिया। जब ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो गई, फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन की मदद से उनका बड़ा सहयोग लिया, नेपसाई थाने की पुलिस का, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगकर उनको हम जो सेवा थी वो मुहैया कराया, हमने सबको दिया सर। इस क्षेत्र के अलावा भी आपके सोशल मीडिया पर देखा गया है, अमूमन आप खाली संगम बिहार नहीं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए और जगह में भी जाके ये काम को आपने भी किया है, तो वो भी दर्शकों को बताया कि इस कड़ी में आपने और कहाँ पूरी दिल्ली के अंदर सर सेवा भाव से हमने जगह जगह, हम चौहान बांगर में भी हमने काम किया है और मुस्तफाबाद में भी हमने, मैं ऑब्जर्वर हूँ मुस्तफाबाद का, तो वहाँ जाके हमने सेवा भाव से लोगों की सेवाएं की हैं। अब जैसे सर ऑक्सीजन का मसला था दिल्ली में, ये जो बात थी, केजरीवाल साहब ने कहा था, माननीय वजीर आला साहब जब दिल्ली के अंदर ये कहते हैं 2 दिन पहले कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आखिर क्या मंसूबा था? मेरी वीडियो है उसी दिन की, कि आप क्या मैसेज देना चाहते दिल्ली को? जो उन्होंने मैसेज दिया था दहशत का माहौल का, वो खौफ का माहौल बना। आखिरकार दिल्ली गवर्नमेंट इसको काबू नहीं कर पाई और लोग अपनी जान से चले गए। आप 50,000 का मुआवजा दे रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? जिसके परिवार का आदमी चला गया, अगर 50,000 रुपये आप इस पे पहले खर्च कर देते, बीमारी में उसकी जान बच जाती, वो अपने परिवार, भरे पूरे परिवार में हंसते खेलते परिवार में मौजूद होता। आज जिम्मेदाराना रवैया, और कहीं ना कहीं 50,000 हो चाहे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा हो, वो किसी काम का नहीं होता है जब इंसान जान से अपना हाथ धो बैठता है। बहरहाल अगर उससे पीछे अगर खर्च हो गए रहते, व्यवस्था में खर्च हो गए रहते, वैक्सीन हो, चाहे दवाई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, पहले अगर बंदोबस्त हो गए रहते, तो शायद इतनी लोगों की जान जो चली गई व्यर्थ में, वो चीज नहीं होती। वो इतनी बड़ी घटना को जो हम लोगों ने देखा है, शायद ये झिंझोड़ देने वाला घटना जो है हमारे साथ देखने के लिए नहीं मिलता। बहरहाल जाते जाते इलेक्शन
प्लस राजनीति, कूटनीति, अपनी क्षेत्र की जनता, मिला जुला के क्या कुछ एक संदेश छोड़ना चाहिए? मेरे क्षेत्र की जनता के लिए मेरा संदेश है कि जो अब चुनाव आएगा 2022 का, कांग्रेस का एमसीडी का चुनाव है, मजबूती के साथ, जिस तरीके से मैं सेवा भाव से अब तक सेवा करता हूं पूरे क्षेत्र की, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी अगर पार्टी ने मुझे टिकट देकर खड़ा किया और आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहां से जिताया, 5 साल तक आपके दरमियान रहकर पूरी जिम्मेदारी के साथ आपकी सेवा करता रहूंगा। रईजुद्दीन जी से खास मुलाकात के संबंध में इतनी बातें हुई और बातों को आपने सुनी भी है और एजेंडा और इलेक्शन को भी देखते हुए इन्होंने लोगों से गुजारिश भी की और अभी भी प्रतिश्रुति दे रहे हैं कि अगर 5 साल के अंतर्गत कांग्रेस की सरकार रहती है, खासकर इस वार्ड की बात करूं और निगम चुनाव की बात करें, प्रतिश्रुति दे रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं कि आने वाले समय में पूरे सेवा भाव से, ईमानदारी से काम को पूरा करेंगे। देखना बाकी रहेगा, समय बताएगा। बहरहाल आप जुड़े रहिए जनता जनार्दन चैनल के साथ। इसी प्रकार से अनेकों प्रत्याशी आएंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है, सभी के मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, जनता के लिए क्या कुछ चल रहा है, आप लोगों के लिए, इलेक्शन के लिए, पार्टियों के लिए क्या विचारधारा है, सब देखने के लिए मिलेगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले समय में सभी न्यूज आपके पास पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।